हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लेटेस्ट स्क्रूटनी मेजर है, जिसमें वो एचआरए क्लेम्स, जो आपने एचआरए के एग्जेम्पशन क्लेम डाले हैं उनके ऊपर स्क्रूटनी नोटिस इशू कर रहा है। तो वो अब आईटीआर फाइल करने में आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे कि आपको फेक एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम का नोटिस ना आए, या अगर आता है तो आप उसको कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सैलरीड इंडिविजुअल क्या करते हैं, एचआरए के एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने नियर एंड डियर, अपने रिलेटिव्स को रेंट पे करके। उस केस में वो लीगली तो अलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन चीजों पर भी स्क्रूटनी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई लोगों के पास कोई फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट नहीं होते, कैश पेमेंट कर देते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट रूट नहीं करते, रेंट रिसीट्स नहीं होती, लैंडलॉर्ड जिनको वो पेमेंट कर रहे हैं वो उस रेंट की जो एचआरए का एग्जेम्पशन वो क्लेम कर रहे हैं उसको अपनी इनकम में डिक्लेयर नहीं करते। ये सारे रेड फ्लैग हैं जिनकी वजह से टैक्स नोटिस आ रहे हैं। कैसे इनको अवॉइड करना है? सबसे पहला फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एक रेंट एग्रीमेंट बना करके रखें। अगर आप अपने पेरेंट्स, नियर एंड डियर रिलेटिव्स किसी के भी साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपके एक सबसे पहला फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके अंदर लिखा होना चाहिए रेंट का अमाउंट कितना आप पे करेंगे, किस मोड के थ्रू पेमेंट करेंगे, और रेंट की टेन्योर कितना होगा, यानी कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है कितने का है। ये एक प्राइमरी प्रूफ की तरह से सर्व करेगा अगर आपका इनकम टैक्स का नोटिस आता है। दूसरा, आप हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करें, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। कैश पेमेंट्स को अवॉइड करें क्योंकि उनको आप वैलिडेट नहीं कर सकते, आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। स्टेप 3, रेंट रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए। तो कलेक्ट करिए साइंड रेंट रिसीट्स मंथली, मेंशन द अमाउंट, मंथ एंड प्रॉपर्टी एड्रेस। अगर लैंडलॉर्ड को आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो आप लैंडलॉर्ड का पेन भी अपने एम्प्लॉयर को दीजिए। इससे आपका जो क्लेम है वो टैक्स रूल्स के साथ अलाइन होता है, क्योंकि टैक्स रूल्स में लिखा है कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा की रेंट पे करते हैं एनुअली, तो आपको लैंडलॉर्ड का पेन सबमिट करना है। डिडक्ट टीडीएस, अगर आप किसी भी महीने में कभी भी 50,000 रुपए से ज्यादा की रेंट पे करते हैं, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस जमा करना है सरकार के पास, और अपने लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16C इशू करना है। इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ के साथ लैंडलॉर्ड जब अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करे, तो लैंडलॉर्ड को ये ध्यान रखना है, और आप भी एक बार इंश्योर कर सकते हैं कि भाई लैंडलॉर्ड उस इनकम को अपनी रेंट में शामिल कर रहा है या नहीं, उसको हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही डिक्लेयर कर रहा है या नहीं, और आपका पैन कार्ड और नाम वहां पर डिक्लेयर करता है या नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई जेन्युइननेस इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रेंटल ट्रांजैक्शन, रेंटिंग फ्रॉम फैमिली मेंबर्स फेसेस हायर स्क्रूटनी। तो इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन रखने की जरूरत है। अगर आपको नोटिस आता है तो आपको क्या करना है? आपको रिस्पॉन्ड करना है क्विकली, रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना है, रेंट रिसीट सबमिट करनी है, बैंक प्रूफ सबमिट करना है, लैंडलॉर्ड का पेन वैलिड है ये इंश्योर करना है, और रेंट इनकम उस लैंडलॉर्ड ने अपनी आईटीआर में शो करी है। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी और टेक प्रोफेशनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इन केस यू वांट टू रिप्लाई टू द नोटिस। समरी, आपको हमेशा एक फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट रखना है, हमेशा पेमेंट के लिए बैंक ट्रांजेक्शन्स यूज करने हैं, बैंक चैनल यूज करना है, रिसीट्स कलेक्ट करनी है, पेन लैंडलॉर्ड का पेन देना है, टीडीएस अगर 50,000 रुपए से महीने की रेंट ज्यादा है, या एक महीने में भी 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। पेरेंट्स अपनी आईटीआर में उसको शो करें, ये इंश्योर करना है। Thank you for watching. You may subscribe to our YouTube channel at the rate personal tax. You may also let us know in the comments on the topics on which you want us to make videos. Thank you very much.